मोहम्मद बिन कासिम इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा रोशन सितारा है जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा रोशन की। इन्हीं की फतूहात की बरकत है कि आज बर्र सग़ीर दुनिया की सबसे बड़ी मुसलमान आबादी का ख़ित्ता है और यहाँ 57 करोड़ के करीब मुसलमान आबाद हैं, जो पूरी दुनिया की मुसलमान आबादी का तकरीबन निस्फ़ बनता है। बर्र सग़ीर के तीनों मुल्कों में से मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान में है, जहाँ 22 करोड़ लोग राह हक़ के मुसाफिर हैं। पड़ोसी मुल्क के भारत में तकरीबन 20 करोड़, जबकि बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 15.5 करोड़ के करीब है। बर्र सग़ीर में पहले भी मुसलमान ताजिर दावत हक़ के लिए आते रहे, लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर हमले ने इस्लाम की वो शमा रोशन की जो आज तक पूरी आबोताब के साथ जल रही है। वाक़या कुछ यूँ है कि कुछ मुसलमान सौदागर जज़ीरा सरअंदीब में सफ़र की हालत में फ़ौत हो गए। इनके यतीम बच्चे और बेवा औरतें जो इस जज़ीरा में रह गईं, उनको सरअंदीब के राजा ने हज्जाज बिन यूसुफ़ सक़ाफ़ी और ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक की इनायत व मेहरबानी अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बेहतरीन ज़रिया समझा। सरअंदीब का राजा मुसलमानों की फतूहात का हाल सुनकर पहले से मरऊब और अपनी न्याज़मंदी के इजहार की गरज से किसी ज़रिया व हीला का मुतलाशी था। चुनांचे उसने इन यतीम बच्चों और बेवाओं को बड़ी ताज़ीम व तकरीम के साथ अपने एतमाद वालों के साथ अपने ख़ास जहाज़ में बिठाकर हज्जाज के पास रवाना किया। उसने इन मुसाफिरों को बहुत से कीमती तोहफ़े भी दिए। इसके अलावा हज्जाज बिन यूसुफ़ और ख़लीफ़ा वलीद बिन अब्दुल मलिक के लिए भी तोहफ़े दे दिए और उनसे दरख्वास्त की कि वो जब हज्जाज के पास पहुँचें तो उसके हुस्न सलूक की तारीफ़ करें। मुसलमान ताजरों की बेवाओं और यतीम बच्चों की ये कश्तियाँ सरअंदेब से रवाना होकर साहिल के करीब करीब सफ़र करती हुई खलीज फ़ारिस की तरफ रवाना हुई। वहाँ से उन्होंने साहिल पर उतरकर हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास कूफा में पहुँचना था, लेकिन रास्ता में मुखालिफ समत की हवा चली, जिसने इन कश्तियों को खलीज फ़ारिस की बजाय देबल यानी कराची पहुँचा दिया। यहाँ सिंध के राजा दाहिर के सिपाहियों ने इन कश्तियों को लूट लिया और सवारों को कैद कर लिया। यह हाल जब हज्जाज को मालूम हुआ तो उसने सिंध के राजा को लिखा कि वो कश्तियाँ हमारे पास आ रही थीं, तुम लुटेरों को करारे वाक़ई सज़ा दो और कश्तियों के आदमियों को लूटे हुए सामान के साथ हमारे पास भेज दो। जबकि कुछ मुअर्रिखीन का कहना है कि राजा दाहिर ने अरब के कुछ लोगों को पनाह दी। हज्जाज बिन यूसुफ़ ने राजा दाहिर को लिखा था कि पनाह गुज़ी हमारे हवाले कर दो, ये इस्लामी हुकूमत के बागी हैं। हज्जाज के इस ख़त के जवाब में
राजा दाहिर ने इंतहाई मगरूराना जवाब दिया जो हज्जाज को पसंद नहीं आया और उसने सिंध पर लश्कर कशी का फ़ैसला किया। हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे पहले अब्दुल्ला असलमी को 6000 फ़ौज के साथ सिंध की तरफ रवाना किया। अब्दुल्ला सिंध में पहुंचकर राजा दाहिर की फ़ौज का मुकाबला करता हुआ मारा गया और ये मुहिम नाकाम रही। दूसरी मरतबा हज्जाज ने बुदैल नामी सरदार को हुक्म दिया और उसको भी 6000 फ़ौज देकर दैबल भेजा। मुसलमानों के इस लश्कर को भी शिकस्त हुई और बुदैल लड़ता हुआ घोड़े से गिरा और शहीद हो गया। इस खबर को सुनकर हज्जाज को और भी ज़्यादा मिलाल हुआ। तीसरी मरतबा उसने मोहम्मद बिन कासिम को, जो इसका दामाद और भतीजा भी था, उसको भेजने का इरादा किया। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम की उम्र सिर्फ 17 साल थी। हज्जाज ने इस बार मोहम्मद बिन कासिम के साथ 6000 शामी सिपाहियों को भेजा, क्योंकि उसे शक था कि इराक़ी और ईरानी सिपाही सिंधियों से साजबाज करके शिकस्त का बाइस बनते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने शामी लश्कर के साथ हमला किया और सबसे पहले सूबा मकरान को, जिस पर सिंधियों ने कब्ज़ा कर रखा था, फतह करके सिंधियों को यहाँ से भगाया। उसके बाद उसने दैबल का रुख किया और फिर दैबल से मुल्तान आए। हिस्टोरिकल पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ क़ारीन और सामीन, ये तारीख़ इस्लाम के दरख्शां सितारों की है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह हिस्टोरिकल वीडियोस और इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह फ़िद्दारैन। अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की